हर एक जीवन का आरंभ है और अंत भी, पर जिस शक्ति का ना ही कोई आरंभ और ना ही कोई अंत है, वो अनंत है। भगवान शिव और महाविष्णु दोनों ही माया, समय और मृत्यु से पार है और अनेक ब्रह्मांड में अनेकों बार अनेक अवतार लेते हैं और इनमें से कुछ अवतार महाकार्य के लिए ही लिए जाते हैं। और हमने पिछले वीडियो में महाविष्णु नारायण के 22 अवतारों के बारे में जाना और आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के इस महायुग के 19 अवतारों के बारे में जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप इनके अलावा और भी ज़्यादा अवतारों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 1, पिप्लाद अवतार। भगवान शिव ने महर्षि दधीचि के आश्रम में पिप्लाद के रूप में जन्म लिया था। जब शनि देव ने महर्षि दधीचि पर अपना साया डाला, जिसके कारण पिप्लाद यानी भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया, जिसके बाद उन्हें माफ करके ये कहा कि वो कभी भी 16 वर्ष से निचली बच्चों के ऊपर अपना दोष नहीं डालेंगे। इसीलिए पिप्लाद देव की स्तुति करने से शनि दोष मिट जाता है। नंबर 2, नंदी अवतार। इस अवतार के बारे में और इसकी कहानी के बारे में पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसे जाकर जरूर देखिएगा। इस अवतार में भगवान शिव ने गण के अध्यक्ष के रूप में जन्म लिया। वीरभद्र अवतार। माता सती ने जब दक्ष की यज्ञ में अपना प्राण त्याग दिया था, तब क्रोध की अग्नि से उठे भगवान शिव ने वीरभद्र और रुद्रकाली को जन्म दिया। वीरभद्र के एक सांस से तीनों लोक कांप जाते थे और आखिर में दक्ष के सिर को काट दिया, क्योंकि उन्हीं के कारण माता सती ने अपना प्राण त्याग दिया था। शरभा अवतार या फिर शरभेश्वर अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने महाविष्णु के उग्र अवतार नरसिंह की क्रोध को शांत करने के लिए लिया था। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में दिया गया है और इस पूरी कथा को हमने वीडियो के रूप में भी दिखाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जरूर देखिएगा। अश्वत्थामा या फिर विष पुरुष। सतयुग के समुद्र मंथन के वक्त जब भगवान शिव ने हालाहल को ग्रहण किया था, तब उनसे इस अंश का जन्म हुआ था। उन्हें यह कहा गया था कि वो महर्षि भारद्वाज के संतान और ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे, पर उनका आकर्षण क्षत्रियों पर था और द्वापर युग में द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। इन्हें ही श्री कृष्ण से ये श्राप मिला था कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, यानी चिरंजीवी रहेंगे। भैरव अवतार। इन्हें तो सब जानते हैं। ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ बोलने वाले सिर को भैरव अवतार ने काट दिया था और इसी अपराध के कारण भगवान शिव को इस रूप में ब्रह्मा जी के सिर के कंकाल के साथ 12 वर्षों तक भिक्षा मांगनी पड़ी, और जिसके बाद इन्हें आज तक सारे शक्तिपीठों का रक्षक माना जाता है। महर्षि दुर्वास अवतार। भगवान शिव को ब्रह्मांड के संतुलन बनाए रखने के लिए दुर्वास अवतार लिया था। यह अवतार भगवान शिव की क्रोध की अग्नि से जन्मा था। इन्हें महाशक्तिशाली ऋषि और कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले चिरंजीवियों में गिना जाता है। गृहपति अवतार। भगवान शिव ने शुचिस्मति, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उनके बेटे के रूप में जन्म लिया।
ये अवतार सारे वेदों में माहिर था। जब इंद्रदेव ने इनकी काशी की यात्रा पर घाटा डाला, तब भगवान शिव ने इनकी रक्षा की और इन्हें ये आशीर्वाद दिया कि किसी भी काल वज्र से इनकी मृत्यु नहीं होगी। इन्हें गॉड ऑफ ऑल डायरेक्शंस यानी सारे दिशाओं का भगवान माना जाता है। जय हनुमान, परम शक्तिशाली हनुमान भगवान शिव के इस अवतार में हनुमान के रूप में जन्म लिया था। इनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से माता अंजना के गर्भ में हुआ था। इन्हें वायुपुत्र आंजनेय भी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड से भी बड़े हो सकते हैं और एक अणु के कण से भी छोटे। इन्हें चिरंजीवी यानी कलयुग के अंत तक जीवित माना जाता है। वृषभ अवतार, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बाहर आया, तब राक्षसों को भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में आकर्षित करके पाताल लोक लेकर गए और देवों ने अमृत ग्रहण किया। पाताल में कई सारे दुष्ट और शक्तिशाली राक्षसों का जन्म हुआ और वृषभ देव के रूप में भगवान शिव ने उन सभी का अंत करना शुरू कर दिया। पहले महाविष्णु उनसे लड़ने के लिए आए। जब महाविष्णु को यह ज्ञात हुआ कि वृषभ देव के रूप में भगवान शिव है, तब वो लड़ाई छोड़कर चले गए और भगवान शिव ने सारे दुष्टों का विनाश किया। यातिनाथ अवतार, भगवान शिव इस रूप में एक अतिथि बनकर जनजाति मनुष्य आहुक के घर आए। आहुक के छोटे से घर में उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आहुक बाहर सो गए और भगवान शिव घर के अंदर। एक जानवर ने आहुक की मृत्यु कर दी, जिसके चलते आहुक की पत्नी ने भी अपना आत्महत्या करने की कोशिश की और भगवान शिव ने उन दोनों को यह आशीर्वाद दिया कि वो नल और दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और फिर से एक साथ रहेंगे। कृष्ण दर्शन अवतार, भगवान शिव ने इस अवतार को यज्ञ के महत्व को समझाने के लिए दिया। भिक्षुवर्य अवतार, इस अवतार में भगवान शिव अपने भक्तों को सारे मुश्किलों से बचाते हैं। सुरेश्वर अवतार, भगवान शिव और माता पार्वती ने व्याघ्रपाद और उपमन्यु जो घोर तपस्या कर रहे थे, उनके सामने इंद्र और इंद्राणी के रूप में आए और उनके तपस्या को भंग करने की कोशिश की। एक परीक्षा थी उनकी भक्ति को जानने के लिए और कई सारे प्रयत्न के बाद भी उनका तपस्या नहीं छूटा। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि वो उनके आश्रम में हमेशा के लिए रहेंगे और भगवान शिव का नाम सुरेश्वर रखा गया क्योंकि वो इंद्र के रूप में आए थे। किरातेश्वर अवतार, जब द्वापर युग में अर्जुन तपस्या कर रहा था एक शक्तिशाली अस्त्र को पाने के लिए, तब भगवान शिव किरातेश्वर अवतार में आए और अर्जुन के साथ द्वंद्व किया। अर्जुन की शक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव ने उन्हें सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र दिया। सुनतानताल का अवतार, जब आदिशक्ति ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो भगवान शिव ने इस रूप में पार्वती के पिता हिमालय से अपनी पुत्री के हाथ मांगने के लिए आए थे। ब्रह्मचारी अवतार, इस रूप में भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली थी कि उनका प्रेम और भक्ति कितना ज्यादा है भगवान शिव के लिए। यक्षेश्वर अवतार, इस अवतार को भगवान शिव ने देवों के अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। अवधूत अवतार, इस अवतार को भगवान शिव ने देवराज इंद्र की अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। ये थे भगवान शिव के 19 अवतार। इनके और भी ऐसे अंश थे जैसे कि अंधकासुर, लोहितांग, जलंधर, ऐसे ही असुरों के रूप में जन्म लिया था, जिनका अंत भी भगवान शिव ने स्वयं किया क्योंकि वो दुष्ट असुर थे जो तीनों लोगों पर कब्जा पाना चाहते थे। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।